हूँ बाइक से। और सर चलिए मैं आपको बताती हूँ, इस जगह पे बाइक लगाया, इस जगह पे वो बाइक लगाया, जैसे कोई चीज सुंघा दिया मुझको, ऐसा कुछ सुंघा दिया जिससे मेरी आंख बिल्कुल पूरी तरह बंद हो गई। मैं अपने होश पे नहीं थी और मम्मा मम्मा मेरा भतीजा बुआ बुआ चिल्लाने लगा। तो फिर मेरी भाभी दौड़ के आई, तो उसके भी मुंह पे मार दिए और उसका गले की जंजीर और कान का झुमकी उसका निकाल ले गए और मेरे कान का कुंडल निकाल ले गए। और कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखे तो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करे और वो उनसे बिल्कुल बचे, उनसे कोई सामान ना ले, ना तो कभी उनको लिफ्ट दे, तुरंत उनको भगा दे अपने घर से। नमस्कार साथियों, मैं हूं अमन त्रिपाठी और आज मैं जहां पर खड़ा हूं यहाँ पर एक बड़ी वारदात हो गई है और आप सब लोगों को यह घटना जान लेना बेहद जरूरी है। खास तौर से वह महिलाएं जो घर में अकेले रहती हैं और गांव देहात में उनका घर है, या फिर वह लोग जिनका सड़क पर मकान है, क्योंकि आजकल फेरी वाले हों या कबाड़ी वाले हों या फिर किसी कंपनी के सेल्समैन हों जो डोर टू डोर विजिट करते हैं, और ऐसे भेष में आने वाले कुछ युवक आजकल बेहद फ्रॉड की घटना को अंजाम दे रहे हैं। हमारे साथ जो दीदी मौजूद हैं, इनके साथ भी एक बड़ी घटना सामने आई है और आज यह पछताने के सिवा कुछ भी नहीं कर पा रही हैं, बेहद परेशान हैं। पुलिस के पास कई बार जा चुकी हैं, पुलिस हालांकि कार्रवाई की बात कह रही है, लेकिन अभी तक इनका जितना भी नुकसान हुआ है, जितना भी माल गया है, कुछ बरामद नहीं हो सका है। हम इनसे पूरी वारदात को जानेंगे, क्योंकि यह इनका घर है और यह इनके घर की सेफ्टी के लिए जाली लगी है। इनके घर के जितने भी पुरुष लोग हैं वह सुबह काम पे निकल जाते हैं और घर पे कुछ महिलाएं ही एक दो बचती हैं, तो इसलिए इन्होंने सुरक्षा के तौर पर व्यवस्था कर रखी है। लेकिन उसके बाद भी इनके साथ एक बड़ी घटना, बड़ी फ्रॉड और लूट की घटना हुई है। हम सीधा पूछेंगे क्या हुआ था, कैसे हुआ, पूरी घटना बताइए। सर वो मैं यहाँ पे दो युवक आए और वो 21-22 साल के युवक थे। तो यहाँ पे आके खड़े हुए तो हम अंदर थे, हमको आवाज दिए, मैम ले लो हमारा प्रोजेक्ट, ये स्पाइन पाउडर है, उजाला की तरफ से हम लोग आए हुए हैं। तो हमने कहा भैया हमको नहीं चाहिए, हम नहीं लेते, हम सिराथू जाते रहते हैं मार्केट से, हम नहीं लेंगे। फिर वो लोग बोले कि नहीं मैम ले लो प्लीज ले लो, बिना पैसा के ले लो, 45 रुपीज का है, ले लो, आप नहीं लोगी तो ये डेमो ले लो। हमको एक छोटा सा दे गए पाउडर, तो उसको हम अंदर से ही ले लिए, हम उनको अंदर नहीं आने दिए यहीं पे। फिर वो यहाँ पे खड़े थे और उस जगह पे खड़े थे, यहाँ पे दो जगह पे, एक लड़का यहाँ पे खड़ा हुआ था और भैया एक लड़का इस जगह पे खड़ा हुआ था। यहाँ पे दोनों लोग खड़े हुए थे। तो फिर 15 मिनट तक वो दोनों लोग यहीं पे रेकी कर रहे थे, 15 मिनट तक वो दोनों लोग यहीं पे थे। फिर मैं अंदर फोन पे अपनी नंद से बात कर रही थी, अपने अंदर चली गई फोन पे बात करते करते। और उधर से जब फिर मैं बोली भैया हमको नहीं चाहिए, तो बोले कि कोई बात नहीं मैडम, अच्छा नहीं लेना है तो ठीक है, आप हमको एक लोटा पानी पिला दो। तो हमने कहा कि भैया अच्छा ठीक है आप यही रुको, मैं पानी लेके आ रही हूँ। जैसे मैंने पानी लेने के लिए अंदर में गई, वैसे वो मेरे चैनल का जंजीर हटा के सीधे अंदर इंटर कर गए और उस तख्त पे मैं देखी तो उस तख्त पे पास खड़े हुए थे। और मैं अंदर से बाहर आई तो उन्होंने मेरे मुंह पे ऐसे कुछ मार दिया जिसके बाद मुझे कुछ होश नहीं है। और मेरे कान क्या का मारा है? मेरे मुंह पे जैसे कोई चीज सुंघा दिया मुझको, ऐसा कुछ सुंघा दिया जिससे मेरी आंख बिल्कुल पूरी तरह बंद हो गई, मैं अपने होश पे नहीं थी। और उसके बाद वो लोग जो है तो वो जब मेरे बच्चे चिल्लाने लगे मम्मा मम्मा, मेरा भतीजा बुआ बुआ चिल्लाने लगा, तो फिर मेरी भाभी दौड़ के आई तो उसके भी मुंह पे मार दिए और उसका गले की जंजीर और कान का झुमकी उसका निकाल ले गए और मेरे कान का कुंडल निकाल ले गए। और सर हमको पहले पता नहीं था, तो अंदर जो है मेरा कमरा है, मेरे भाई का गेस्ट रूम है, उसमें एक बैग टंगा था, तो उसमें मेरे बेटा की फीस जानी थी, उसमें 17,000 रुपए थे। और एक क्या कहते हैं जो रुद्राक्ष पहना जाता है तो वो लड़कों का ही था, तो भाई का था रुद्राक्ष, सोने के मोती डाल के बना हुआ था। तो सर उसको उठा ले गए पूरा, मतलब एक बैग था उनका, टूल बैग, कहीं जाते आते हैं तो अपना रखे रहते हैं। और ये संडे को ही गए थे और मंडे को हमारे साथ ये घटना हो गई करीब 12 बजे। टोटल गहने और नकदी मिलाकर कितने का नुकसान हुआ टोटल? सर मान लीजिए कि कम से कम 1.5 से 2 लाख का गहना गया है और 1.5 लाख का गहना तो हमारा और भाभी का ही गया है। उनके गहने का तो उन भाई का जो रुद्राक्ष था सर वो भी करीब वही 1 लाख रुपए तक का था और 17,000 नकदी गया है सर। 2-2.5 लाख रुपए? जी 2.5 लाख रुपए तक का गया है गहना। जो लोग आपको देख रहे हैं दर्शक, ये बच्चे इस तरह घटना न हो, क्या कहेंगे? बिल्कुल, कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखे तो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करे और वो उनसे बिल्कुल बचे, उनसे कोई सामान ना ले, ना तो कभी उनको लिफ्ट दे, तुरंत उनको भगा दे अपने घर से। बिल्कुल। इस तरह के पानी मांग रहे हैं या कुछ खाने? हाँ, इस तरह के अगर कोई पानी मांगता है या कुछ खाने की मांगता है तो बिल्कुल आप बोल दो कि नहीं हमारे यहाँ नहीं, आप जाके मार्केट से खरीद के खा लो, हम नहीं दे पाएंगे आपको। पुलिस का क्या रवैया है, कितना कार्रवाई कर रही है?
सर पुलिस तो इधर उधर गुमराह कर रही है, कुछ इधर से बात लिख रही है, उधर उधर की बात इधर कर रही है। पुलिस हमारी पूरी बात को यहाँ वहाँ घुमा के ऐसे ऐसे कर रही है। हाँ, मैं गई थी थाने तो पुलिस मेरे साथ आई जरूर है, लेकिन वो मुझे ही इधर उधर करके बता रहे हैं। मुकदमा लिख गया कि नहीं अभी तक? सर मुकदमा तो पता नहीं लिख गया कि नहीं लिख गया, अभी मुझे कॉपी नहीं मिली क्या FIR? नहीं, अभी नहीं मिली। कितने लोग थे, कितने युवक थे कहाँ पे? जो आए थे, कितने थे टोटल? सर 2 युवक तो लड़के टाइप के थे और जो एक युवक आया वो मात्र 3 मिनट के लिए आया। वो उसकी उम्र करीब 45 से 50 के बीच की थी। हाँ, वो उधर से आया बिल्कुल बाइक से। और सर चलिए मैं आपको बताती हूँ, वो आया और वो आके इस जगह पे बाइक लगाया, इस जगह पे वो बाइक लगाया, बिल्कुल इसी जगह पे। जैसे वो बाइक लगाया तो मैं वहां से दरवाजे के पास से खड़ी थी, तब तक वो दोनों लड़के भी उधर खड़े थे, उनसे कोई मेरा मतलब नहीं था। जैसे वो बाइक लगाया सर, तो अब बाइक लगाने के बाद वो सीधे मेरे घर की तरफ ऐसे बढ़ा। तो हमने कहा पूजा दौड़ के देखो ये दोनों जो है ये आदमी कैसे अंदर घुस रहा है। तो पूजा बोले कि अच्छा देख ले दीदी। वो दौड़ के आई, देखी भी यहाँ पे। उसके बाद वो लड़का ये इधर से इधर 2 बार रेकी किया, 45 ईयर्स का रहा और उसके बाद वो सीधे बाइक उठाया, हेलमेट लगाए, टेढ़ी की तरफ चला गया। उसके बाद वो दोनों आए थे? नहीं, वो दोनों तो पहले थे। जी, बाद में वो दोनों पहले थे, लेकिन ना इसने उनसे बात करी और ना उन्होंने इससे बात करी। ये एकदम से आया और एकदम से चला गया। बाकी वो 2 लोग जो थे वो ऑलरेडी खड़े ही थे। जब वो व्यक्ति चला गया उसके बाद इन्होंने हमसे पानी मांगा है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नमिता मिश्रा है। नमिता मिश्रा। जी। जैसे कि आपने देखा कि यह कौशाम्बी के सैनिक कोतवाली क्षेत्र के थुलगुला गांव के समीप का यह घर है। नम्रता मिश्रा जी घर पे थी, उनकी भाभी थी साथ में, और एक पाउडर के सेल्समैन बनकर आए लुटेरों ने चकमा देकर इनके घर में घुसकर इनको नशीला पदार्थ सुंघाकर इनके गहने और घर में रखे नकदी और एक माला को वह लेकर रफू चक्कर हो गए। पुलिस इन्होंने शिकायत की है, पुलिस अपना काम हालांकि कर रही है, लेकिन आप सब लोग भी सावधान रहिएगा। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, अनजान व्यक्ति को लिफ्ट मत दीजिए और अपनी सुरक्षा स्वयं करिए और सजग रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।